हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, जिसके हम काफी सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। बस कुछ टॉपिक ही हमारे इस चैप्टर के बच जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया, उससे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। साथ ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस फिर हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर जो है आर्नियस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कोलिजन थ्योरी के बारे में बात करेंगे और मैक्सवेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ग्राफ है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। बस थोड़ा ही हमारा जो है चैप्टर वो बच गया है, तो सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ को पढ़ना, जहां पे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ ली थी कि हाफ लाइफ ग्राफ सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, इसके लगभग सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टी कंप्लीशन, टी हाफ लाइफ। अब हम बात कर रहे थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे, फिर हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिस्कस कर रहे थे, तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, बाकी सारा हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक से हमें कुछ वैल्यूज मिली थी जो सिर्फ वैलिड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो कुछ वैल्यूज इस तरीके से कि जब ये रिएक्शन कितनी होगी, 75% डिकम्पोज होगी, डिसोसिएट होगी, ठीक है, आप कंप्लीट होगी, तो कितना होगा, 2 हाफ लाइफ में, 87.5% 3 हाफ लाइफ में, 93.7% 4 लाइफ में, 4 हाफ लाइफ में। इसके बाद आप और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको ये याद रखना है कि जब 10 हाफ लाइफ हो जाएंगी तो 99.9% कैच। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, इससे अप्लाई कहाँ पर करना है, इसको क्वेश्चंस कैसे इससे सॉल्व होंगे वो भी हमने देख लिया कि प्रीवियस मेथड जो कि एक लेंदी मेथड है, मेथड सही, ठीक है, लेकिन क्या है, एक लेंदी मेथड है, लंबा मेथड है। तो उससे अच्छा हमने क्या किया था, इसको सिंपल इजी मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। चलिए, फिर हमने इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स से बच्चों हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया था, यानी कि हमने क्या कहा था कि अगर किसी भी रिएक्शन किसी भी टाइम टी पर हमें ए की बची हुई कंसंट्रेशन के बारे में कैलकुलेट करना हो, या ए की बची हुई कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए ये है फॉर्मूला, क्योंकि ए की कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है। ठीक, तो इससे दो चीजें हम निकाल सकते हैं। चलो, पहले एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is equals to 8 minutes. Calculate how much reaction will be completed in 48 minutes. चलिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना है, हाफ लाइफ टाइम 8 मिनट्स। ठीक है, कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी 48 मिनट में, यानी कि 48 मिनट्स में कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्या वो 80% होगी, 90% होगी, 50%, 75%, 82%, कितनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी 48 मिनट्स में, वो निकाला। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे बच्चों,
टाइम निकाल रहे थे, यानी कि रिएक्शन जो है 75% कंप्लीट हो गई है, लेकिन कितना टाइम लगेगा इतना कंप्लीट होने के लिए, अभी तक वो निकल रहे थे कि कोई रिएक्शन है 82% कंप्लीट हो गई है, उसको इतना कंप्लीट होने के लिए या 82% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या लगेगा वो हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, AT इज इक्वल्स टू A नॉट 1/2n। ठीक, हमने कहा था कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, कि जब गिवन टाइम और हाफ लाइफ टाइम में क्या रिलेशन होगा, कि जो गिवन टाइम है वो हाफ लाइफ का क्या होगा, कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, हमने कहा था कि T/T हाफ, जिसमें बच्चों T क्या है हमारा, गिवन टाइम, और T हाफ क्या है हमारा, हाफ लाइफ टाइम। तो ये क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, जो गिवन टाइम है, सॉरी, जो हाफ लाइफ है उसके मल्टीपल्स होना चाहिए गिवन टाइम। तो अब दिख रहा है हमें 848 ये है, तो इसका मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीपल नहीं है फिर हम इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अप्रोच देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिंपली ये इसका क्या है, मल्टीपल है, तो हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, गिवन टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम टेकन सॉरी हाफ लाइफ भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी 48 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए एक बार आप खुद से करके देखिए, फिर यहाँ पर मैं सॉल्व कराती हूँ उस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो n कैलकुलेट कर सकते हैं हम यहाँ पर। देखो गिवन टाइम कितना है 48 मिनट, अपॉन टी हाफ कितना है 8 मिनट, इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर इजीली n इज इक्वल्स टू कितना आ सकता है, 8 6 आ गया 6, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिंपल n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, है ना, सिंपल सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 80 जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू A नॉट 1/2 to the power 6, AT is equals to A naught into 1/2 to the power 6, यानी कि 64। ठीक है, A नॉट इंटू 1/64 इतना आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, AT इज इक्वल्स टू A नॉट बाई 64 इतना आ गया। अब इसको आगे आप सॉल्व कीजिए कि आगे AT की वैल्यू कैसे आए, 80 की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ठीक है, फिर परसेंटेज डिसोसिएट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे कैसे करना है, दो मेथड से कर सकते हैं इसको। यहाँ पर या तो क्या कर लो, A नॉट माइनस A नॉट बाई 64 कर लो, सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आपका कुछ 0.984 आ जाएगा, 4 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 98, इसको परसेंटेज में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 98.44%। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, अगर इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी सीखा था ना, तो इस तरीके से भी निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर ही आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.156 A नॉट, यही आएगा इसको सॉल्व करके, बिल्कुल यही आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1.56%। ठीक है, 1.56%। अब इतना परसेंटेज तो ये आया, लेकिन बट 48 मिनट में कितनी रिएक्शन कंप्लीट है, हमें तो उतना वो निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिसोसिएशन, कैसे करते हैं, 100 माइनस 1.56, ये आ जाएगा बच्चों 98.44%। ये आ गया हमारा आंसर कि 48 मिनट में रिएक्शन होगी 98.44%। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे एक इजी मेथड है, ये एक ट्रिक है एक तरह से, क्या है, एक तरह से एक ट्रिक। तो आप चाहो तो ऐसे ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे आसानी से हो जाता है ना, इससे हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक स्टेप और आगे जाना है, इससे हमने इतना निकाला, ठीक, फिर इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, ये आ गया। चलो, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट नहीं, फॉर्मूला सिर्फ हमें यूज करना है, थोड़ा सा अप्रोच सेम ही होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर A and B dissociates according to first order kinetics, first order kinetics if initially A and B have same concentration, यानी कि स्टार्टिंग में तो A और B की कंसेंट्रेशन क्या थी, सेम थी, have same concentration, then calculate the time taken for the concentration of A becomes 4 times the concentration of, ठीक है। और कुछ गिवन भी है, यहाँ पर गिवन है T½ for A 18 minutes, सेम T½ for B भी दिया हुआ है, T½ for B is equals to 6 minutes, ठीक है। ये आपको गिवन है। और ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी डिसोसिएट हो रहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ए और बी की इनिशियली तो सेम कंसंट्रेशन थी, स्टार्टिंग में दोनों कंसंट्रेशन क्या थी, सेम थी, लेकिन बाद में ए को बनना है 4 टाइम्स ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ए की कंसेंट्रेशन हो गई 4 टाइम्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी, तो कितना टाइम इसमें लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, इस बार हमें ए बी दो दे रखे हैं ना, दो अलग अलग, उसमें हमें सॉल्व करना है, ठीक। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए से बी, ए और बी दो है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो इसकी A0 है और इसकी भी क्या है, A0 है, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या बन जाता है, AT बन जाता है और ये बन जाता है BT, ठीक है। इतना हमको पता है। हमें क्या सॉल्व किया करना है क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है कि जो AT है वो क्या बनता है, 4 टाइम्स ऑफ BT बनता है, यही हमें कैलकुलेट करना है। इसमें कितना टाइम लगता है ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सिंपल ये कैलकुलेट करना है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए के लिए पहले फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, AT इज इक्वल टू A0 1/2 टू द पावर n। अब n क्या होता है बच्चों, n हमें पता है वो होता है टाइम गिवन अपॉन हाफ लाइफ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आएगा A0 इंटू 1/2 टू द पावर n, यानी कि t अपॉन T½ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हमें पीछे गिवन था 18 मिनट्स, T½ कितना है 18, इज इक्वल्स टू लिख लेंगे 4 इंटू A0, ये हो गया B0 बाय 1/2 पावर हो गई T/6 मिनट। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा A0 इंटू 1/2 T/18
इज इक्वल्स टू 4 इंटू ये क्या हो जाएगा ए नॉट इंटू 1/2 t/6। ठीक है, कितना आ गया? तो यहाँ से ए नॉट हो जाएगा कैंसिल। ठीक, इतना नोट करो। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो गया? ये 1/2 t/18 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 t/6। इनको एक साथ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 t/18 माइनस t/6 इज इक्वल्स टू 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2, लिख सकते हैं, सिंपल। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 t/18 माइनस t/6, ऐसा लिखा जा सकता है 2 to the power 2। अगर ये माइनस है, इसके साथ चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2, क्या लिख सकते हैं? t की पावर 6 माइनस t की पावर 18, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये चला जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट था। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस। सिंपल ऐसे हुआ, ये हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा t to the power t/6 माइनस t/18 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, एलशियम ले लेंगे 18, 6 3 जा 18 यानी कि 3t माइनस t इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेंगे, एक बार सॉल्व कर लीजिए इतना। चलो इसको आगे सॉल्व कर लो। आगे क्या हो जाएगा? देखो 3t माइनस टी, क्या था यहाँ पे? 3t माइनस t/18 इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2t/18 इज इक्वल्स टू 2। 2t किसके बराबर आ जाएगा? 18, 18 टू जा 36, t इज इक्वल्स टू 36/2। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 जा 18 जा 34। ठीक है, टाइम कितना आ गया? 18 मिनट्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 8 जा, कितना आ गया? 18 मिनट्स। सिंपल है इस तरीके के क्वेश्चन। बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जिस समय हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टाइम तो आपको फॉर्मूला याद होगा ही, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है जब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रीवियस फॉर्मूला जो है वो आप भूल जाएंगे। तो आपको जो है फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आप आसानी से जो है सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन।